हेलो एवरीवन, सो होप यू आर डूइंग फाइन। तो आज हम अपना 11th फिजिक्स का आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि मैंने क्या बोला था पिछली बार, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस क्या था, और फिर उसके बाद में हम आज अपना यूजेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको डायमेंशन एनालिसिस समझ गया होगा। अगर नहीं समझा तो पहले वो वाला वीडियो देख लेना, फिर अभी यहाँ का ये वाला वीडियो कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करें। चलो बुक पेन निकाल लो, टॉपिक लगा लो, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस था क्या। अगर हमारे पास कोई यूनिट दी है, जैसे कि वेलोसिटी की यूनिट दी है मीटर पर सेकेंड, मुझे बोला गया है कि राइट द डायमेंशन फॉर वेलोसिटी। सो व्हाट यू विल डू, हमें डायरेक्ट क्या करना है, मीटर में लिया है, यूनिट क्या है इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर क्या होता है, लेंथ होती है, मतलब यहाँ की पावर क्या है, 1 है, तो 1 आ गया। अब ये सेकेंड्स है, तो सेकेंड्स के लिए क्या लिखेंगे हम, टी, तो टी का क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में लिखे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, L1 टी का -1, नीचे से ऊपर गया तो -1 बन गया। ये हमारा क्या बन गया, डायमेंशन एनालिसिस। अभी ये पूछा गया कि आपको ये वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, L1 टी का -1 m0। m0 बोलो मत बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो 0 है, मास कोई क्वांटिटी है ही नहीं इसमें, इसलिए हम लोग ने m का 0 लिखा है। ऐसे हमने लिखा था। फिर हमने एक्सेलरेशन का भी देख लिया था, क्या था यूनिट एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, तो मीटर के लिए हम लोग लिख सकते हैं L, पावर में क्या है 1, सेकेंड्स के लिए सेकेंड का स्क्वायर है, तो टी का क्या लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर। फिर से हम लोग को न्यूमिनेटर में लिखे आना, तो हम लोग क्या लिख देंगे, L1 ऊपर गया तो टी का -2, m का क्या आ जाएगा, 0। ये आ गया था हमारा डायमेंशन एनालिसिस, ये आ गया हमारा डायमेंशंस। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे फॉर्मेट में लिखो, LMT के फॉर्मेट में या फिर MLT के फॉर्मेट में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कैसे भी फॉर्मेट में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट डालना मत भूलना, बीच बीच में कॉमर्स मत डालना। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हमारा यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। आखिर ये हम लोग जो सीखे उसका यूज़ कहाँ पर करना है और कैसे बेनिफिशियल होगा हमारे स्टडीज़ के लिए, आगे फर्दर के लिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूजेस से। तो टॉपिक डाल लो, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। आज हम लोग पहला यूज़ देखेंगे, टू चेक दी, फर्स्ट यूज़ डाल लो, टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, किसके लिए हम यूज़ करेंगे, किसी भी इक्वेशन क्या या सही है या गलत है, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन आ गया और उसको हमें बोला गया कि ये चेक करो कि ये राइट है कि नहीं है, तो हम लोग चेक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस और बता सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब इसको देखते हैं कि हम लोग इसको और कैसे करेक्ट बता सकते हैं और इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इन एनी इक्वेशन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी इफ़ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स आर द सेम। तो हमें इसमें क्या है, एक पॉइंट हमें याद रखना है कि जब ये हो तो इसका मतलब क्या रहेगा, जब हमें ये चेक करने बोला हो, इसका मतलब एक कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, एनी इक्वेशन, एनी फिजिकल क्वांटिटी बोलो, एनी इक्वेशन बोलो, ठीक है, जिसके दोनों साइड में हमें सेम क्वांटिटी मिले, क्या मिले, सेम इक्वेशन मिले, वैसे के टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, क्या दिया इक्वेशन, v = u + at, बहुत फेमस इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग ने 9वीं से पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है। ठीक, अभी 11th में पढ़ ही रहा है। तो ये इक्वेशन हमें पता है कि राइट है, लेकिन हमें इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे और फिर बाद में राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे और चेक करेंगे कि LHS शुड बी इक्वल टू RHS। अगर इक्वल हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन कैसा है, करेक्ट है। तो आ जाओ लिखते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं डायमेंशंस फॉर LHS। ठीक है, किसके लिए आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिख लेते हैं, क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, फार्मूला था मीटर पर सेकेंड। इसके लिए हम लोग डायमेंशन क्या लिखते हैं, मीटर के लिए 1 L1, सेकेंड्स के लिए टी का -1, नीचे है इसलिए टी का -1, और m का क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये हो गया हमारा LHS। अभी हम लोग डायमेंशन किसके लिए लिखेंगे, डायमेंशन फॉर RHS। RHS मतलब इस साइड है, क्या है वो, u + at। अभी यहाँ पर v क्या था, फाइनल वेलोसिटी, u का था इनिशियल वेलोसिटी। तो वही हम लोग देखते हैं, अभी आगे सॉल्व करते हैं। तो चलो लिखते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले u के लिए,
ठीक है। यू क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये भी क्या है वेलोसिटी है, इसकी भी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं L1 m0 t का -1 सेम रहेगा, दोनों वेलोसिटी क्वांटिटी है, ठीक। प्लस एक्सेलरेशन के लिए यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके लिए डायमेंशन क्या आ जाएगा मीटर का L1, मास कुछ नहीं है इसमें तो 0, नीचे टाइम का स्क्वायर है तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा L1 m0 t का -2। अभी मल्टीप्लाई करना है t से, अभी t क्या है टाइम है तो यहाँ पर t का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हम लोग ने लिख दिया। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में इंडाइसिस का क्या होता है एडिशन होता है, पता है ना। ऐसे हमारे पास कुछ आ गया a⁻m इंटू a⁻n, तो हम लोग क्या करते हैं a⁻m + n ऐसे लिखते हैं ना, इंडाइसिस का एडिशन होता है। तो यही हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी और सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर पहले इसको यहाँ पर ऐसे रख देते हैं एडिशन के लिए L1 m0 t -1, ठीक। प्लस अभी यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, L की पावर 1 है, L की पावर 0 है, तो ऐड करने पे क्या मिलेगा मुझे L1 + 0, m के लिए कुछ नहीं है तो 0 + 0, t के लिए क्या जाएगा -2 और यहाँ पर +1, ठीक। तभी इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा L1 m0 t का -1 और यहाँ पर क्या मिल गया मुझे L1, ठीक है 1 + 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या मुझे मिल गया -2 और +1, तो क्या बन गया -1। अभी यहाँ पर देखो ये भी सेम है ये भी सेम है, तो अभी यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन तो हो गया। अभी इसके बाद में थोड़ा सा समझने के कॉन्सेप्ट देखो क्या है। अभी हमें पता है अगर मेरे पास दो सेम क्वांटिटी है, इसका मतलब मेरे पास वेलोसिटी और वेलोसिटी है, तो ये दो चीज़ क्या हो सकती है ऐड हो सकती है। एक्सेलरेशन है, ये क्या हो सकता है ऐड हो सकता है। लेकिन अगर मैं कोई दो अलग अलग क्वांटिटी लूँ तो उसको मैं क्या ऐड नहीं कर सकता, एडिशन सब्ट्रैक्शन उसका नहीं हो सकता। दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, जैसे कि ए के साथ मैं टी को मल्टीप्लाई कर दूँ, वी को टी के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एडिशन करना हो तो ये एडिशन मेरा डायमेंशनली इनकरेक्ट आएगा। क्या आएगा मेरा डायमेंशनली इनकरेक्ट आएगा। इसलिए याद रखना हम जब भी एडिशन करते हैं हमेशा हम लोग दो सेम क्वांटिटी का ही एडिशन करते हैं। हम स्केलर वेक्टर में और अच्छे से सीखेंगे कि ये क्यों होता है, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि दो सेम क्वांटिटी का एडिशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये आपको कैसे दिख रही है क्वांटिटी, ये भी वेलोसिटी की है, ये भी क्या है क्वांटिटी वेलोसिटी की है। अभी मैं बोलूँ कि 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, ये दो क्वांटिटी आ गई, सेम नंबर हो अलग नंबर हो कुछ भी हो, लेकिन ये मिला के क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा। अभी ये यूनिट क्या है सेम है, तो सेम यूनिट के लिए डायमेंशन भी क्या होगा सेम ही होगा, करेक्ट है। फिर से मैं बताता हूँ 8 मीटर पर सेकेंड है मेरा प्लस 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, सेम वेलोसिटी है, तो इसकी यूनिट मिला के क्या होगी सेम यूनिट भी सेम ही होगी ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड होगा, तो यहाँ पर यूनिट से हमें काम है तो यूनिट के लिए डायमेंशन क्या मिल जाएगा हमें सेम यही मिल जाएगा डायमेंशन। तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा हमेशा हमारा जो डायमेंशन आएगा वो भी क्या होगा L1 m0 t का -1। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं v का डायमेंशन LHS जो आया था और RHS सब एडिशन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी हमें सेम मिल रहा है, मतलब ये डायमेंशनली क्या है करेक्ट है, डायमेंशनली क्या है करेक्ट है, सेम यूनिट, ठीक। याद रखना ये बात कि हम लोग एडिशन कर सकते हैं, ठीक, सेम क्वांटिटी का एडिशन होगा सिर्फ। पक्का समझ में आ रहा है। फिर से समझाओ क्या किया हम लोग ने, हमारे पास इक्वेशन आ गया, इसको बोला गया कि चेक करो आप। चेक करने के बाद में हम लोग ने LHS का लिख दिया डायमेंशन, ठीक है, ये हम लोग ने लिख दिया, ये हमारे पास एक चीज़ मिल गई। अभी RHS का लिखना है तो U + AT, U के लिए U का मतलब क्या है इनिशियल वेलोसिटी, उसके लिए यूनिट लिख दिया, यूनिट के हिसाब से डायमेंशन लिख दिया, एक्सेलरेशन के लिए लिख दिया और टाइम के लिए लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग ने क्या किया इंडाइसेस का एडिशन कर दिया, उसके बाद में हमें ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है, ये हमें डायमेंशन मिल गया। अभी दो डायमेंशन सेम है, जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने, अगर दो वेलोसिटी ऐड हो रही है तो हमें वेलोसिटी भी मिलेगी, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या रहेगा मीटर पर सेकेंड ही होगा, तो उसके लिए भी डायमेंशन हमें क्या मिलेगा सेम ही मिलेगा। तो इसका मतलब LHS = RHS, हमें ये प्रूफ करके दिखा दिया हमने कि LHS = RHS। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं ये बता सकते हैं, ठीक। देख लिया, लिख लिया ये। चलो आगे और एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम। एग्जांपल लिखो v = a × s। क्या बोला मैंने, वेलोसिटी = एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट,
ठीक, v इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ s। अभी मैंने LHS लिख लिया, LHS क्या आ गया मेरा v, क्या आ गया था उसका इक्वेशन L1 m0 t का -1। अभी एक्सेलरेशन के लिए लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा L1 m0 t का -2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है लेंथ में होता है तो L1। यहाँ से ये इक्वेशन क्या आ गया L2, इंडाइसन से एडिशन हो गया m0 t का -2, ये हो गया मेरा इक्वेशन। अभी देखो LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है क्या, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 है। इसका मतलब LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, मतलब हमारा ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमारा रॉन्ग है। ठीक, समझ में आ रहा है? ऐसे हम लोग बहुत सारे इक्वेशंस फाइंड आउट करके बता सकते हैं कि राइट है कि नहीं है। चलो हो गया ये हो गया हमारा पहला यूज़। अभी हम दूसरा यूज़ देखते हैं अपना। ठीक, दूसरा यूज़ देखते हैं कि दूसरा यूज़ हमें क्या दिया है, और फिर बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दूसरा यूज़ हमारे बुक में क्या दे दिया है, दूसरा यूज़ दे दिया है कि टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ यूनिट। ठीक है, क्या करना है, मैं टॉपिक लिख दूँ। टॉपिक क्या आ जाएगा हमारा, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स of the same physical quantity in two different systems, system of unit। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेकेंड यूज़। इसमें क्या बोला गया है, हमें कन्वर्ट करना है, किसका कन्वर्जन करना है, सेम यूनिट का, ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का दो अलग अलग सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में। तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स क्या थे हमारे पास। हमारे पास तीन टाइप्स के सिस्टम ऑफ यूनिट थे, जो कि क्या क्या था, पहला था हमारा MKS सिस्टम, करेक्ट, सेकेंड क्या था हमारा CGS सिस्टम, थर्ड क्या था हमारा FPS सिस्टम। ठीक है, ये तीन थे, और चौथा क्या था हमारा SI सिस्टम, जो इंटरनेशनल सिस्टम था। तो अभी हमें सेम क्वांटिटी, यहाँ पर सेम फिजिकल क्वांटिटी लिखा है, इसको ध्यान में रखना कि सेम क्वांटिटी को हमें कन्वर्ट करके बताना है। अभी देखो इसमें क्या क्या आ जाएगा। अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी मेरे पास यूनिट आ गई, यूनिट ले लिया मैंने मीटर्स ले लिया, ठीक है, लेंथ की यूनिट ले ली। अभी लेंथ की यूनिट ले ली मैंने, लेंथ की यूनिट SI में क्या आएगी, और SI में बोलो, और CGS में क्या आ जाएगी वो देखो। ठीक, SI में यूनिट क्या आ जाएगी लेंथ की, मीटर्स, बराबर। CGS मतलब क्या था, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, तो मीटर का यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा, करेक्ट है। तो अभी हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो अभी यही हमें बताना है कि भैया ये जो ऐसा यूनिट था मीटर, उसको हमें कन्वर्ट करके बताना है कि सेंटीमीटर्स में कितना ही आएगा। ठीक है, और एक ले लो, जैसे हमें पता है फोर्स, ठीक है, तो फोर्स के लिए ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, उसके लिए ऐसा यूनिट आ जाएगा न्यूटन, और CGS यूनिट क्या आ जाएगा उसके लिए, CGS यूनिट क्या आ जाएगा, आपको अभी तक पता नहीं था, अगर पता है तो भी वेरी गुड, क्या आ जाएगा, डाइन, क्या आ जाएगा, डाइन। अभी मुझे बताओ कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन्स। ठीक है, हाउ मेनी नहीं बोल सकते, हाउ मच डाइन। ठीक है, क्या वैल्यू आएगा यहाँ पर, ये जो वैल्यू होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, और वो हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, विद द यूज़ ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें पता है कि 100 है, तो यहाँ पर क्या क्वांटिटी आएगी जो कि 1 न्यूटन के बराबर होगी। ठीक है, तो ये आगे हमारी ऐसा यूनिट है, CGS यूनिट है डाइन, किसकी, न्यूटन की। तो अभी हम यही देखते हैं और फाइंड आउट करके दिखाते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमें पता है न्यूटन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन की यूनिट क्या है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फोर्स, जिसकी यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन से पहले हम लोग यूनिट क्या लिखते हैं इसकी, kg बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, बराबर, ये किस में लिखा हम लोग ने, SI में लिखा, यही आता है ना, कैसे निकाला था हम लोग ने, F इज इक्वल्स टू M इंटू ए, M क्या है मास, तो kg आ गया, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये बन गई हमारी यूनिट। ठीक, अभी ये हो गई हमारी SI। अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, CGS में कन्वर्ट करना है, तो kg का क्या बन जाएगा, ग्राम, मीटर का क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर, और सेकंड का क्या, सेकंड ही रहेगा। तो ये बन गया मेरा CGS यूनिट। ठीक, तो अभी हम मुझे कन्वर्ट करके बताना है, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे की तरफ। चलो स्टार्ट करें। तो हमें करना क्या है, हमें 1 डाइन इज इक्वल्स टू हाउ मच डाइन, ये फाइंड आउट करने बताना है।
ठीक है, क्या बताना है हमें कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू एक्स डाइन। ये x की वैल्यू हमें बतानी है कि कितनी होती है। ठीक, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू एक्स डाइन। तो 1 न्यूटन मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास kg पर मीटर स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये ऐसा यूनिट में क्या बन जाएगा हमारे पास, ग्राम, kg का ग्राम, इसका सेंटीमीटर, और यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर। अब इसके लिए हम लोग डायमेंशन लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे SI यूनिट, ये हो गई हमारी CGS यूनिट। ठीक, तो अभी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं kg के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, मास। ठीक है, पहले लेंथ लिख लेते हैं, मीटर 1, मास के लिए भी 1, सेकंड के लिए ऊपर आ गया तो -2। फोर्स का यूनिट मैंने आपको याद दिलाया था, याद कराया था, फोर्स का डायमेंशन L1 M1 T का -2, वही हम लोग ने लिखा है। ठीक है, अभी ये SI है, इसको पहचानने के लिए हम लोग यहाँ पर 1 1 पुट करेंगे। ठीक है, 1 प्रीफिक्स मतलब SI यूनिट वाला है। ठीक, अभी यहाँ पर आ गया x के जगह पे हम लोग भी क्या लिखेंगे, सेम, ये भी फोर्स का यूनिट है तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, L1 M1 T का -2। इसके लिए हम लोग CGS है तो इसके लिए हम लोग 2 डाल देते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स में हम लोग ने क्या डाल दिया, 2 2 2 डाल दिया। ठीक है, 1 1 1 SI है और 2 2 जो डाला है वो हमारा CGS हो गया। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा L1 M1 T का -2 1 1 इज इक्वल्स टू, नीचे आ गया L1 M1 T का -2, नीचे क्या आ गया 2 2 2 इज इक्वल्स टू क्या बन गया हमारा x। करेक्ट है, करेक्ट जा रहे हैं हम। ठीक, तो अभी देखो क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, L निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो अभी देखो क्या करेंगे हम लोग इसमें कर देंगे। अभी यहाँ पर मैंने यहाँ से L1 L2 1 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से मैंने m की क्वांटिटी कॉमन निकाल ली, M1 M2, यहाँ पर 1 1। ठीक, यहाँ से मैंने निकाल ली t का भी, t -2 बेस 1 t1, t यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। ठीक, इज इक्वल्स टू क्या आ गया x। पक्का समझ रहा है, पक्का। क्या किया मैंने, इसको सिर्फ सेपरेट अलग अलग कर दिया। ठीक, तो अभी हमें पता है, अभी हमारे पास क्या है, a⁻m डिवाइड बाई a⁻m ही है। ठीक है, यहाँ पर b लिख लो, तो इस सेम है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a/b होल m, ऐसा भी लिख सकते हैं, सेम पावर है तो चलो, तो वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो अभी हमारे पास इसके बाद क्या बन जाएगा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, इतना लिख लो आप लोग, लिख लिया इतना। अभी देखो ये लिख लिया, अभी देखो हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पर L1 L2 रेज़ टू 1, यहाँ पर क्या आ गया M1 M2 रेज़ टू 1, T1 T2 रेज़ टू -2, सही है, इज इक्वल्स टू x। अभी यहाँ पर मुझे पता है ये L1 क्या है, SI है, इसका मतलब ये कितना है, मीटर्स में है। अभी यही मीटर को सेंटीमीटर में मुझे कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पर ये जो 1 मीटर है वो हाउ मच सेंटीमीटर होगा। अभी ये किस में होगा, पहले सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं मीटर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर में होगा, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स होगा, 100 सेंटीमीटर्स बराबर। और नीचे वाला क्या है, CGS है, तो CGS में क्या रहेगा, सिर्फ सेंटीमीटर। समझ रहे हैं, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर मैं और एक स्टेप कर देता हूँ ताकि आपको समझे। ये हो गया मीटर, ये हो गया सेंटीमीटर रेज़ टू 1। यहाँ पर मास है, SI में क्या था, मास kg में था, नीचे ये ग्राम में था, रेज़ टू 1। यहाँ पर क्या था, टाइम सेकंड्स में था, यहाँ पर भी सेकंड्स में था, रेज़ टू -2 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अभी ये मीटर्स को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी क्या रहेगा, सेंटीमीटर रेज़ टू 1। kg को कन्वर्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम, ये कितना बन गया, रेज़ टू 1। सेकंड का सेकंड कट हो गया तो बचा क्या, 1 पावर -2। ठीक, तो अभी यहाँ पर देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 100 आ गया, मल्टीप्लाई किया 1000 आ गया, यहाँ पर फिर आ गया 1 पावर है तो 1 ही आएगा, तो ये हो गया मेरा 1 इज इक्वल्स टू x। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल कितना है, 1 2 3 4 5 0 आ गए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 1 लाख, सही 1 लाख मिल गए। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 10 की पावर में 10 रेज़ टू 5 इज इक्वल्स टू x। तो इसका मतलब मुझे मिल गया
1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डायन। ठीक, ये हम लोग ने कन्वर्जन फैक्टर करके दिखा दिया। ठीक, समझ में आ रहा है हम लोग ने क्या किया? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक, लिख लिया? कोई प्रॉब्लम अभी तक? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, लिख लिया नहीं है? अभी और एक एग्जांपल लेते हैं हम और आगे की तरफ चलते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारे बुक वाला, उसमें क्या बोला है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ज। ठीक है, ERG। तो वो हमें कन्वर्ट करके बताना है। इजी है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ देखते जाओ कैसे कैसे करना है हमें। ठीक, अभी हमारे बुक में बोल दिया है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ ERG। तो ये हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, ये हमें कन्वर्जन फैक्टर बताना है और यूज़ करना है। तो सबसे पहले जूल्स मतलब क्या? जूल्स मतलब होता है हमारा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर ही होता है पक्का। न्यूटन सेकेंड्स क्या है हमारा? ये हो गया हमारा वर्क। ठीक है, तो वर्क क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। वर्क मतलब क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किस में होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितने होता है? मीटर्स में। तो हमारे पास ये 1 जूल्स मतलब न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, 1 जूल मतलब क्या होता है हमारे पास? न्यूटन मीटर्स। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 जूल की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर। ठीक, x का x रह गया। ये इसका क्या है? CGS यूनिट है। ये क्या है? इसका SI यूनिट है। CGS आ गया तो ये न्यूटन की जगह पे क्या आ जाएगा? डायन। मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। ठीक, तो अभी हमें यही कन्वर्जन करके बताना है और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग और डिटेल में जाएंगे तो हमारे पास ये क्या आ गया? न्यूटन है तो न्यूटन का क्या आ जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इंटू मीटर इज इक्वल्स टू x। डायन का क्या आ जाएगा? ग्राम। सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? kg मीटर, मीटर का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया और यहाँ पर स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू x। सेंटीमीटर का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया अपॉन x स्क्वायर। ठीक, अभी हम लोग इसका डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन क्या आ जाएगा? kg का, पहले मीटर का लिख लेते हैं L स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया? मास का m1। t का क्या आ गया? -2। करेक्ट। यहाँ पर क्या आ गया? x। फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा? g। g मतलब ग्राम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेम है, दोनों का यूनिट क्या रहेगा? सेम आएगा। तो यहाँ पर भी मैं सेम लिख दूँ, m1 t का -2। सेम ही है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ हमें याद क्या करना है? ऐसा यूनिट होगा तो 1 1 लेना है, CGS होगा तो प्रीफिक्स हमें 2 लेना है। ठीक, अब इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या आ गया? L1 स्क्वायर m1 t का -2 डिवाइड बाय L स्क्वायर m1 t -2 सब बेस में आ जाएगा 2 प्रीफिक्स में इज इक्वल्स टू x। अब ये x की वैल्यू हमें ढूंढनी है। क्या करेंगे? फिर से हम लोग सब सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा L1 L2 रेस टू स्क्वायर m1 m2 रेस टू 1 t1 t2 रेस टू -2 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, लिख लिया ये सब? पक्का हो गया? देखो अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर लेंथ है, मीटर है, नीचे क्या आ गई? सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ पर मीटर लिख देंगे हम लोग मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा? मास है, तो मास किस में है? यहाँ पर पहले है kg वाला, m1 मतलब ऐसा यूनिट में kg और m2 CGS यूनिट में क्या हो जाएगा? ग्राम। इसका रेस टू 1। अभी t का क्या आ जाएगा? सेकेंड। ठीक है, इसका -2 x। अभी यहाँ पर हमें करना है सिंपली, मीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर हो गया 100, नीचे क्या आ गया? सेंटीमीटर। इसका क्या करना है? हमें स्क्वायर लेना है। ये क्या आ गया हमारे पास? 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। ये क्या बन गया? रेस टू 1। और यहाँ पर क्या बचा? 1 रेस टू -2 इज इक्वल्स टू x। अभी यहाँ से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, बचा क्या है हमारे पास? 100 का स्क्वायर 1000 और क्या बचा हमारे पास? 1। ठीक, अभी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? डबल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। सही है, 4 आ गया। अभी यहाँ पर कितना आ गया? 1 2 3 और यहाँ पर 1 आ गया। तो ये कितना बन गया? ये बन गया 7 zeros। 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल्स टू x। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? इसको 10⁻² के टर्म्स में लिख सकते हैं, 10⁻7 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? x की वैल्यू हमें मिल गई 10⁻7। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1 जूल्स इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ज। ठीक है, ये हमारा वर्क का फॉर्मूला हमें डिराइव करके हमने दे दिया। ठीक,
समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? पक्का? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई भी प्रॉब्लम नहीं? चलो बहुत अच्छा, लिख लिया, ये नोट डाउन कर लिया। चलो आगे की तरफ जाते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा थर्ड हम लोग यूज़ निकालेंगे। तो थर्ड यूज़ क्या है, वो भी बहुत इजी है। उसमें क्या रहेगा हमारे पास, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी, एक यूनिट दी है, ठीक है। अभी एग्जांपल ले लो कि फोर्स हमें पता है और वो किस किस पे डिपेंड है, हमें ये भी पता है कि फोर्स मास पे डिपेंड है, फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड है। तो हम इसके बीच में रिलेशन बता सकते हैं यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी हमारे बुक में क्या दे दिया है, हमारे बुक में बोला है टू स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, थर्ड वाला टॉपिक डाल लो, टू स्टैब्लिश। चलो डाल लो फटाफट। हमारे पास थर्ड टॉपिक क्या आ गया, टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना है, हमें हमारे पास दिया होगा, हमारे पास ऐसा दिया होगा कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ऐसे हमारे पास ऑलरेडी दिया होगा। इसका मतलब हमें क्या बताया गया है कि फोर्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड रहेगा। फोर्स डिपेंड रहेगा मास के ऊपर भी, और फोर्स डिपेंड रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमारा जी है उसके ऊपर भी। तो हमें इसके भी ये यूज़ करके हमें फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला इक्वेशन क्रिएट करके दिखाना है कि ये चीज़ पे डिपेंड है, तो इसको इक्वेशन में हमें करके दिखाना है कि करेक्ट है कि नहीं है। ठीक, तो इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो अभी मुझे पता है कि एफ किसके ऊपर डिपेंड है, एफ डिपेंड है एम के ऊपर, मतलब मैं लिख दूँ एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एम, फिर लिख दूँ एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू जी। अभी हमें ये नहीं पता है, अभी हमारे पास हमें फॉर्मूला पता है कि एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, ये भी ए और जी क्या है, दोनों एक ही है। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लो ए, यहाँ पर भी ए लिख लो। अभी हमें पता है कि न्यूटन का ये बहुत फेमस फार्मूला है, लेकिन न्यूटन को कैसे पता चला था कि ये फार्मूला आएगा? तो उन्होंने भी कुछ कैलकुलेशन किया होगा, उन्होंने 3ma नहीं निकाला, 3ma² नहीं निकाला, m² नहीं निकाला। तो ये उन्होंने प्रूफ कैसे करके दिखाया कि ये m इंटू ए ही है, कोई पावर नहीं है इसमें। ठीक है, कोई यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, नंबर नहीं है। तो इन्होंने प्रूफ करके दिखाया था यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो हमारे पास हमें पता है कि f प्रोपोर्शनल है m के। ठीक है, f प्रोपोर्शनल है a के, तो हम लोग लिख सकते हैं f प्रोपोर्शनल है m इंटू ए के। अभी हमें पता नहीं है कि पावर क्या है, पावर x है, y है, z है, 1 है, 2 है, 3 है, पता नहीं। ठीक, तो हम लोग इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर m के रेस पे हम लोग डाल देंगे कि x का वैल्यू ढूंढना है हमें। ठीक है, m रेस टू x का वैल्यू ढूंढ लेंगे, a रेस टू y का वैल्यू ढूंढ लेंगे। ठीक, तो x और y का वैल्यू ढूंढ लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि पावर की वैल्यू क्या आएगी। और f की अभी प्रोपोर्शनल साइन है, मुझे ये हटानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये कन्वर्ट करना है तो कुछ कांस्टेंट आ जाता है, क्या आ जाता है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू। तो वो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा क्या रहेगी हमारी, ये जो क्वांटिटी हम लोग लेंगे इस रिलेशन में, जब हम डायमेंशन एनालिसिस यूज़ करेंगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा डायमेंशन लेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस मतलब उसका जो डायमेंशन होगा L0 M0 T का 0 होगा। ठीक, तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं कि f इज इक्वल्स टू ये जो कांस्टेंट है उसको हम लोग ने k मान लिया, जो कि क्या है, डायमेंशन लेस है। और यहाँ पर m रेस टू x और a रेस टू y है। ठीक, तो अभी हम लोग x और y की वैल्यू ढूंढते हैं और हम इसको सॉल्व करके आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। इतना नोट डाउन कर लिया, इतना नोट डाउन कर लिया। चलो आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम लोग आगे की तरफ देखते हैं कि क्या आएगा। अभी देखते जाओ फटाफट। अभी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इक्वेशन आ गया f इज इक्वल्स टू k m रेस टू x और a रेस टू y। ठीक, अभी ये क्या है, फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है क्या है, m1 L1 t का -2। करेक्ट, k क्या है, डायमेंशन लेस है तो उसको हटा दो। यहाँ पर ये m क्या है, मास, मास मतलब m का 1। और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो क्या आ गया, वो एक्सेलरेशन ही है। तो L1 m0 कुछ नहीं आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टी का पे आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर रेस टू में क्या आ जाएगा x, यहाँ पर क्या आ जाएगा y। करेक्ट है। अभी यहाँ पर इंडाइसेस आ गए तो ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, L1 m1 t का -2 इज इक्वल्स टू, ये आ गया मेरा m रेस टू x। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा L रेस टू y, m रेस टू 0 इंटू 0 आ गया है तो कुछ नहीं है, 0 का 0 ही रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू क्या होगा, एडिशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y। ठीक, इतना लिख लिया हम लोग ने।
अभी आगे देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक कर लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, LY/MX और क्या आ गया यहाँ पर t का -2y। ठीक, अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कंपेयरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कंपेयर करने के बाद में मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर l के रेस पावर में क्या है 1 है, यहाँ की क्या है y है, तो मैं लिख सकता हूँ y = 1 लिख सकता हूँ। m के पावर में 1 है, m के पावर में x है, तो यहाँ पर लिख सकते हो x = 1। x और y की वैल्यू मिल गई तो हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला में मुझे क्या मिल गया, k = m, x की पावर क्या मिल गई 1, a की पावर y की पावर क्या मिल गई 1। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, f = k m × a। अब ये k वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमें ये वैल्यू भी क्या मिली, 1 मिली। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, f = ma। समझ में आ गया, इतना ईजी है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो भी पावर होगी उसको हम लोग XYZ पकड़ लेंगे और उसको हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे तो हमें फॉर्मूला क्रिएट करके मिल जाएगा। समझ में आ रहा है अभी हम लोग ने क्या किया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो करना है कर लो आप लोग। और एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या किया हम लोग ने। हमारे बुक में दे दिया टाइम पीरियड का, ठीक है, पेंडुलम का एग्जांपल दे दिया है। तो पेंडुलम के एग्जांपल में हमें क्या क्या बता दिया है देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग पहले समझते हैं कि पेंडुलम का क्या है लॉजिक, फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पेंडुलम का क्या है, अब एक स्ट्रिंग से हमारे पास एक बॉब क्या है फिटेड है। ये बॉब क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है, या ऐसा यहाँ की तरफ ऐसा ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। तो हमें इसका टाइम पीरियड बताना है। तो टाइम पीरियड किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये देखो। टाइम पीरियड डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पर मैं L लिख दूँ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कि यहाँ पर L है। और यहाँ पर और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बॉब जो कि नीचे की तरफ जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो बॉब टाइम पीरियड किस किस के ऊपर डिपेंड है, हमारे बुक में लिखा है वो डिपेंड है हमारे पास लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के ऊपर। ठीक, तो t किस किस के ऊपर डिपेंडेड है, टाइम पीरियड डिपेंड है लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग दिया है, धागा दिया है, और प्रोपोर्शनल है किसके, g के, जो इस बॉब के ऊपर वर्टिकली नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, बॉब है नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अभी हमें इसके बीच में रिलेशन निकालना है और फॉर्मूला बताना है कि क्या आएगा। तो हमें इतना पता चल गया तो हम इजीली इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लेंगे फिर से t, दोनों प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे L × g। अभी यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। उसको हम लोग ने मान लिया k कांस्टेंट, जो कि क्या है हमारा डायमेंशन लेस होना चाहिए। यहाँ पर क्या गया, L की पावर में मैंने x बोल दिया, g की पावर में हम लोगों ने क्या बोल दिया, y बोल दिया। करेक्ट है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, L की पावर में x, g की पावर में y बोल दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, टाइम पीरियड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड है। अभी हम लोग फटाफट कैलकुलेट करते हैं और हम लोग वैल्यू निकालते हैं कि x और y की वैल्यू क्या ही आएगी। ठीक, तो अब ये देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आ गए t मतलब सेकेंड्स है, तो यहाँ पर L0 M0 t की पावर क्या आएगी, 1 आएगी। k डायमेंशन लेस है इसलिए हम लोग ये क्या करेंगे, k को हटा देंगे। L की वैल्यू, L मतलब लेंथ मतलब L का 1 आएगा, रेस टू x। g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आती है, मीटर/सेकंड²। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मीटर आ गया तो L1, मास का कुछ इसमें रोल ही नहीं है, सेकंड का क्या आ जाएगा -2, नीचे की तरफ है, ऊपर गया तो -2। ठीक है, अब ये बार बार बता रहा हूँ तो आप लोग अभी तक आदत डाल लिए होंगे। ठीक है, रेस टू क्या आ गया, y। अभी यहाँ पर आ गया L0 M0 t का -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ गया Lx, यहाँ पर क्या आ गया L का y, M का 0, t का क्या आ गया -2y। करेक्ट हो गया, ये हम लोग ने पावर अंदर डाल ली। अभी क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग कर लेते हैं यहाँ से यहाँ पर पहले और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा L0 M0 t का -1, यहाँ पर क्या आ गया L⁻x है तो यहाँ पर L की पावर क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है मतलब ऊपर इंडाइसेस का एडिशन होगा। करेक्ट, M का क्या आ जाएगा 0, t का क्या आ जाएगा -2y। ठीक, अभी कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद में हम लोग क्या मिलेगा, कंपेयरिंग करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, ऑन बोथ द साइड कंपेयर करने के बाद में L का पावर तो x + y कितना मिला हमें 0। यहाँ पर M का 0 है, कोई मतलब नहीं है। t का क्या है यहाँ पर -2y इज इक्वल्स टू -1 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा।
सेकंड का 1, -1 मेरे गलती से आ गया यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई को छोड़ दो, पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस को यहाँ पर फेंक देंगे हम लोग, तो 2y इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या बन गई, y इज इक्वल्स टू -1/2, तो y की वैल्यू में क्या मिल गई, -1/2, करेक्ट। अभी ये y की वैल्यू हम लोग x की वैल्यू में रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस y की वैल्यू 1/2 -1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं लिख दूँ x इज इक्वल्स टू -1/2 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं वहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा तो x इज इक्वल्स टू +1/2। तो x की वैल्यू भी क्या मिल गई मुझे, 1/2 मिल गई। तो यही वैल्यू x और y की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमें क्या मिल जाएगा, t इज इक्वल्स टू k जो कि कांस्टेंट है, l रेज़ टू x, l की वैल्यू क्या मिल गई, x है, तो x में क्या मिल गई हमें +1/2, और g की y में क्या मिल गई हमें वैल्यू, y की वैल्यू -1/2। अभी हमें पता है अगर रेज़ टू में 1/2 होती है तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, रूट a ट्रीट करते हैं, हाफ मतलब हमारा क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, ठीक है। तो वही हम लोग लिखेंगे। उससे पहले यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो हम लोग इसको कैसे लिख देंगे, इसको अगर मेरे पास a रेज़ टू -m है तो इसको मुझे डिनोमिनेटर में डालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, a रेज़ टू +m डाल दूंगा, ठीक है। नीचे ले लिया तो क्या बन गया, वो नेगेटिव का पॉजिटिव बन गया। तो पहले हम लोग इसको डिनोमिनेटर में डाल लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में डालने के बाद में क्या आ जाएगा, k l रेज़ टू हाफ, नीचे आ गया तो क्या बन गया, g हाफ, ठीक है, पॉजिटिव बन गया। अभी ये हाफ को हम लोग रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। रूट में डालने के बाद में क्या आ जाएगा, k, ये क्या बन गया, √l, ये क्या बन गया, √g, ठीक है। अभी रूट सेम है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू k होल रूट l/g। ये हमारा बन गया फॉर्मूला। और यहाँ पर साइंटिस्ट लोग ने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके बताया कि k की वैल्यू होती है 2π√l/g, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला, जिसको हमने डायमेंशन की मदद से सॉल्व करके दिखाया, ठीक। समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या किया अभी तक। तो ये था हमारा यूजेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर कर दो ताकि ये ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके, ठीक है। कमेंट करना मत पूछना, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी थोड़ा भी डाउट हो कि क्या पावर कहाँ से आ गई है, अगर मैं थोड़ा भी गलत रहूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है, ताकि मैं आगे ये मिस्टेक ना करूँ। अगर आपको ये वीडियो फिर से अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, टेक केयर, सी यू सून, बाय।